तीसरा अध्याय। शंकर जी का ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए तीर्थों में भ्रमण, बद्रिका आश्रम में नारायण की स्तुति, वाराणसी में ब्रह्म हत्या से मुक्ति एवं कपाली नाम पढ़ना। पुलत्स जी बोले, नारद जी, तत्पश्चात शिव जी को अपने करतल में भयंकर कपाल के सट जाने से बड़ी चिंता हुई। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई, उन्हें बड़ा संताप हुआ। उसके बाद कालिक के समान नीले रंग की रक्तवर्ण के केश वाली भयंकर ब्रह्म हत्या शंकर के निकट आई। उस विकराल रूप वाली स्त्री को आई देखकर शंकर जी ने पूछा, ओ भयावही स्त्री, यह बताओ कि तुम कौन हो एवं किस लिए यहाँ आई हो। इस पर उस अत्यंत दारुण ब्रह्म हत्या ने उनसे कहा, मैं ब्रह्म हत्या हूँ हे त्रिलोचन, आप मुझे स्वीकार करें, इसलिए यहाँ आई हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्म हत्या संताप से जलते शरीर वाले त्रिशूल पाणी शिव के शरीर में समा गई। ब्रह्म हत्या से अभिभूत होकर श्री शंकर बद्रिका आश्रम में चले आए, किंतु वहां एवं नर एवं नारायण ऋषियों के उन्हें दर्शन नहीं हुए। धर्म के उन दोनों पुत्रों को वहां न देखकर वे चिंता और शोक से युक्त हो यमुना जी में स्नान करने गए, परंतु उसका जल भी सूख गया। यमुना जी को निर्जल देखकर भगवान शंकर सरस्वती में स्नान करने गए, किंतु वह भी लुप्त हो गई। फिर पुष्कराण्य, धार्मण्य एवं सेंधवारण्य में जाकर उन्होंने बहुत समय तक स्नान किया। उसी प्रकार वे नैमिषारण्य तथा सिद्धपुर में भी गए और स्नान किए, फिर भी उस भयंकर ब्रह्म हत्या ने उन्हें नहीं छोड़ा। जीमूत केतु शंकर ने अनेक नदियों, तीर्थों, आश्रमों एवं पवित्र देवायतनों की यात्रा की, पर योगी होने पर भी वे पाप से मुक्त न प्राप्त कर सके। तत्पश्चात वे खिन्न होकर कुरुक्षेत्र गए। वहां जाकर उन्होंने गरमध्वज चक्रपाणी को देखा और उन शंख चक्र गदाधारी पुंडरीकाक्ष का दर्शन कर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान शंकर बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। गरुड़ध्वज, आपको प्रणाम है। शंख चक्र गदाधारी वासुदेव, आपको नमस्कार है। निर्गुण अनंत एवं अतर्कनीय विधाता, आपको नमस्कार है। ज्ञान स्वरूप स्वयं निराश्रय किंतु सबके आश्रय, आपको नमस्कार है। रजोगुण सनातन ब्रह्म मूर्ति, आपको नमस्कार है। नाथ, आपने इस संपूर्ण चराचर विश्व की रचना की। सत्वगुण के आश्रय लोकेश, विष्णु मूर्ति, अधोचक्ष, प्रजापालक, महाबाहु, जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे तमो मूर्ति, मैं आपके अंशभूत क्रोध से उत्पन्न हूँ। हे महान गुण वाले सर्वव्यापी देवेश, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, आप ही पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, बुद्धि, मन एवं रात्रि हैं, आपको नमस्कार है। ईश्वर, आप ही धर्म, यज्ञ, तप, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, सरलता, क्षमा, दान, दया, लक्ष्मी एवं ब्रह्मचर्य हैं। हे ईश, आप अंगों सहित चतुर्देव स्वरूप, वेद एवं वेद पारगामी हैं। आप ही उपवेद हैं तथा सभी आप ही कुछ हैं, आपको नमस्कार है। अच्युत चक्रपाणी, आपको बारंबार नमस्कार है। मीन मूत्रिधारी माधव, आपको नमस्कार है। मैं आपको लोक में दयालु मानता हूँ। केशव, आप मेरे शरीर में स्थित ब्रह्म हत्या से उत्पन्न अशुभ को नष्ट कर मुझे पाप बंधन से मुक्त करें। बिना विचार किए कार्य करने वाला मैं दग्ध एवं नष्ट हो गया हूँ। आप साक्षात तीर्थ हैं, अतः आप मुझे पवित्र करें। आपको बारंबार नमस्कार है। पुलत्स जी ने कहा, भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार स्तुति होने पर चक्रधारी भगवान विष्णु शंकर की ब्रह्म हत्या को नष्ट करने के लिए उनसे वचन बोले। भगवान विष्णु बोले, महेश्वर, आप ब्रह्म हत्या को नष्ट करने वाली मेरी मधुर वाणी सुने। यह शुभप्रद एवं पुण्य को बढ़ाने वाली है। यहाँ से पूर्व प्रयाग में मेरे अंश से उत्पन्न योगशाही नाम से विख्यात देवता है। वे अव्यय विकार रहित पुरुष हैं। वहाँ उनका नित्य निवास है। वहीं से उनके दक्षिण चरण से वर्णा नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ नदी निकली है। वह सब पापों को हरने वाली एवं पवित्र है।
वहीं उनके वाम पाद से असी नाम से प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी निकली है। ये दोनों नदियां श्रेष्ठ एवं लोक पूज्य हैं। उन दोनों के मध्य का प्रदेश योगशाही का क्षेत्र है। वह तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ तथा सभी पापों से छुड़ा देने वाला तीर्थ है। उसके समान अन्य कोई तीर्थ आकाश, पृथ्वी एवं रसातल में नहीं है। ईश वहाँ पवित्र शुभप्रद विख्यात वाराणसी नगरी है, जिसमें भोगी लोग भी आपके लोक को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की वेद ध्वनि विलासित स्त्रियों की करध्वनि की ध्वनि से मिश्रित होकर मंगल स्वर का रूप धारण करती हैं। उस ध्वनि को सुनकर गुरुजन बारंबार उपहास पूर्वक उनका शासन करते हैं। जहाँ चौराहों पर भ्रमण करने वाली स्त्रियों के महावर से अरुणित चरणों को देखकर चंद्रमा को स्थल पद्मिनी से चलने का भ्रम हो जाता है। और जहाँ रात्रि का आरंभ होने पर ऊंचे ऊंचे देव मंदिर चंद्रमा का अवरोध करते हैं एवं दिन में पर्णांदोलित दीर्घ पताकाओं से सूर्य भी छिपे रहते हैं, जिसमें चंद्रकांत मणि की भित्तियों पर प्रतिबिंबित चित्र में निर्मित स्त्रियों के निर्मल मुख कमलों को देखकर भ्रमण उन पर भ्रमवश लुप्त हो जाते हैं और दूसरे पुष्पों की ओर नहीं जाते। हे शंभो, वहाँ सम्मोहन लेखन से पराजित पुरुषों में तथा घर की बावलियों में जल क्रीड़ा के लिए एकत्र हुई स्त्रियों की भ्रमण देखा जाता है। अन्यत्र किसी को भ्रमण नहीं होता। द्यूत क्रीड़ा के पासों में के सिवाय अन्य कोई भी दूसरे के पास में नहीं डाला जाता तथा सूरत समय के सिवाय स्त्रियों के साथ कोई आवेग युक्त पराक्रम नहीं करता। जहाँ हाथियों के बंधन में ही पाश ग्रंथि होती है, उनकी मदच्युति में ही दान छेद एवं नर हाथियों के यौवनानंद में ही मान और मद होते हैं, अन्यत्र नहीं। तात्पर्य यह कि दान देने की धारा निरंतर चलती रहती है और अभिमानी एवं मद वाले लोग नहीं हैं। विभो, जहाँ उल्लू ही सदा दोषाप्रिय होते हैं, अन्य लोग दोषों के प्रेमी नहीं हैं। तारागणों में अकुलीनता है, लोगों में कहीं अकुलीनता का नाम नहीं है। गद्य में ही वृत्तच्युति होती है, अन्यत्र वृत्तच्युति नहीं है दिखती। शंकर, जहाँ की विलासिनियां आपके शिष्य भूति लुब्धा भुजंग परिवारता एवं चंद्रभूषित देहा होती है। पक्ष में संगति के लिए भूति पद भस्म और धन के अर्थ में, भुजंग पद सर्प एवं जाल के अर्थ में तथा चंद्र पद चंद्राभूषण के अर्थ में प्रयुक्त हैं। सुरेशान, इस प्रकार की वाराणसी की महान आश्रम में सभी पापों को दूर करने वाले भगवान लोल नाम के सूर्य निवास करते हैं। सुरशेष, वही दशामेध नाम का स्थान है तथा वही मेरे अंश स्वरूप केशव स्थित है। वहां जाकर आप पाप से छुटकारा प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर वे पाप छुड़ाने के लिए गरुड़ के समान तेज वेग से वाराणसी गए। वहां परम पवित्र तथा तीर्थभूत नगरी में जाकर दशामेध के साथ असी स्थान में स्थित भगवान लोलाकर का दर्शन किया तथा तीर्थों में स्नाकर और पाप मुक्त होकर वे केशव का दर्शन करने गए। उन्होंने केशव का दर्शन करके प्रणाम कर कहा, ऋषिकेश, आपसे प्रसाद से ब्रह्म हत्या तो नष्ट हो गई, पर देवेश, ये कपाल मेरे हाथ को नहीं छोड़ रहा है। इसका कारण मैं नहीं जानता, आप ही मुझे बतला सकते हैं। पुलत्स्य जी बोले, महादेव का वचन सुनकर केशव ने ये वाक्य कहा, रुद्र, इसके समस्त कारणों का मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मेरे सामने कमलों से भरा यह जो दिव्य सरोवर है, ये पवित्र तथा तीर्थों में श्रेष्ठ है एवं देवताओं तथा गंधर्वों से पूजित है। शिव जी, आप इस परम श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करें। स्नान करने मात्र से ही आज ही यह कपाल छोड़ देगा। इससे रुद्र, संसार में आप कपाली नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा यह तीर्थ भी कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध होगा। पुलत्स्य जी बोले, उन्हें सुरेश्वर केशव के ऐसा कहने पर महेश्वर ने कपाल मोचनी तीर्थ में वेदोक्त विधि से स्नान किया
उस तीर्थ में स्नान करते ही उनके हाथ से ब्रह्म कपाल गिर गया। तभी से भगवान की कृपा से उस उत्तम तीर्थ का नाम कपाल मोचन पड़ा।